अभी लेस्या में 6 प्रकार की लेस्याओं का वर्णन अपन कर रहे हैं। यहाँ जीव के साथ संयुक्त होने पर भी वस्तु स्वभाव के नजदीक जाकर देखा जाए तो असंयुक्त है। क्यों असंयुक्त है? क्योंकि यह परिणाम आत्मा में टिकते नहीं है। ऐसे लेस्या के परिणाम आत्मा में टिकते नहीं हैं। परंतु जब लेस्या का उदय आता है तो धर्मात्मा पुरुषों को भी वैसी कसाएं दिखाई देती हैं, कसायों में जलते दिखाई देते हैं। ऐसा होने पर भी मूल स्वभाव के नजदीक जाकर देखें तो वह आत्मा तो पवित्र ज्यों का त्यों है। हम उन्हें देखें तो वे पवित्र दिखाई देते हैं और वे स्वयं को देखें तो पवित्र दिखाई देते हैं। क्योंकि यदि पवित्रता न देखें तो दीनता और पामरता आ जावे, और दीनता और पामरता में मुक्ति का मार्ग प्रारंभ हो नहीं सकता है। एक सबसे बड़ी विचित्र बात यह है, यदि तत्व ज्ञान न हो, वस्तु स्वरूप का जो अपनी गाथा चल रही है इसका ज्ञान न हो तो बड़ा कठिन है। एक स्त्री को अपने सम्यक दृष्टि पति की श्रद्धा करना बड़ा कठिन है, क्योंकि 24 घंटे उसके संग रहना, उसका खान पान, हंसना, बोलना, रोना, चिल्लाना, झगड़ना, सब प्रकार के भाव उसने प्रत्यक्ष देखे हैं, तो उसको अपने पति का श्रद्धा नहीं हो सकता कि सम्यक दृष्टि होंगे और इसी भाव से मोक्ष में जाएंगे। जैसे आप लोग परिणमते हो ऐसे ही वे परिणमते हैं। सम्यक दृष्टि है, इससे क्या है? सम्यक दृष्टि है तो उनको 6 लेस्याओं का उदय होता है, 6 लेस्याओं के परिणाम भी उन्हें देखे जाते हैं। तो ऐसे में कौन विश्वास करे कि ये हंसने वाला, रोने वाला, चिल्लाने वाला, झगड़ा करने वाला इसी भाव से मोक्ष में चले जाएंगे? नहीं। राम और लक्ष्मण दोनों भगवान के समशरण में गए और वहां उनको ज्ञात हो गया कि वे इसी भाव से मोक्ष में जाने वाले हैं। ऐसा उनको ज्ञात हुआ, सारी सभा को ही मालूम पड़ गया। अब गजब बात देखो, उस सभा से आने के बाद वे तो फिर वो गोरख धंधे में लग गए। ऐसा नहीं हुआ उसी भाव से मोक्ष जाना था, उन्होंने फिर कहीं विरक्त होकर दीक्षा ले ली हो, कुछ करा हो, वे घर आ गए, है ना, फिर और विवाह हुए, फिर वो लक्ष्मण का मरण हुआ, रामचंद्र जी उसको लिए घूमे, लव कुश उनके सामने दीक्षा लेने चले गए, हैं, सब कुछ हो गया, बहुत कुछ हो गया मतलब, लेकिन उनके भाव नहीं आ रहे। कहने का मतलब ये है कि वो तो जब जैसे परिणाम आने हैं तब आने हैं, किस स्थान के लाए नहीं जा सकते हैं, किसी के कहने से भी नहीं आते हैं, सर्वज्ञ भगवान के कहने से भी नहीं आते। यदि ऐसा होता तो हमने शुक्ल लेस्या के परिणाम अनंतवार किए हैं और उस शुक्ल लेस्या के उदय में हमने द्रवलिंग पाल लिया। देखो गजब बात, लेकिन अनंतानुबंधी नहीं रुकी। क्या गजब बात, पूरा निर्दोष निरतिचार मुनि दशा पाली, 28 मूल गुण पाले। ऐसा तो घोर तप किया कि महीनों भोजन नहीं लिया, 6-6 महीने, और हमारे ऊपर उपसर्ग हुए तो भी हम डिगे नहीं, बिल्कुल हिले नहीं, आंख का कोना नहीं हिला हमारा। इतनी हमने उपसर्ग जीते मैंने अभी यहाँ की भाषा में जीते कह रहे हैं, व्यवहार की भाषा है, तो भी हम गिरवेग तक तो चले गए, 90 गिरवेग तक चले गए, लेकिन अनंतानुबंधी नहीं रुकी, बंद नहीं रुका। इसलिए कोई शुक्ल लेस्या संबंध निद्रा का कारण नहीं है, शुक्ल ध्यान संबंध निद्रा का कारण है। अपन ऐसे लेस्या अलग है ना, शुक्ल ध्यान अलग है। तो शुक्ल लेस्या के परिणाम में तो ये जीव कितनी बार चढ़ गया, मुनि दशा पाल ली। ऐसे हमने भी शुक्ल लेस्या की दशा में बहुत उत्तम परिणाम किए हैं। हमने संपत्ति जीर्ण तृणवत त्याग दी, बिल्कुल अहंकार पूर्वक नहीं त्यागी, एक हमने दान दिया, ऐसे नहीं। जीर्ण तृण माने जैसे कोई सड़ा हुआ तिनका छोड़ देता है विरक्त होकर के, ऐसे हमने संपत्ति, स्त्री पुत्रादि की कामना अनेकों बार छोड़ दी। हमारा चित्त स्त्रियों में नहीं गया, बिल्कुल हमारा मन ही नहीं गया वहां, बिल्कुल विकल्प ही नहीं आया कि ये स्त्रियां देखने लायक हैं, कि भोगने लायक हैं, कि रमने लायक हैं, कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे उत्तम शुक्लेशा के भाव होने पर भी अनंतानुबंधी नहीं छूटी। वो मैंने बताया ना, बिल्कुल उपास किया, व्रत किया, तप किए, सब करा, तो गिरवेग तक तो चला गया। ये कोई सामान्य बात नहीं, शुक्लेशा के परिणाम है। कितने शुक्लेशा के परिणाम है कि एक तलवार मारने के लिए तैयार खड़ा हुआ है, सर पा रहा है, आदमी में फेंक रहे हैं और आपको ऊप नहीं हो रही है, ये शुक्लेशा के परिणाम। तो शुक्लेशा के परिणाम तो है, लेकिन अनंतानुबंधी नहीं छूटी, कसाय नहीं छूटी, मिथ्यात्व नहीं छूटा। इसका इसीलिए मैंने कल एग्जाम्पल दिया था ना, कि माँ बेटे को ये कह रही कि मर जा, लेकिन उसके मिथ्या अभिप्राय नहीं है, मरने का अभिप्राय नहीं, मारने का अभिप्राय नहीं है। तो मारने का अभिप्राय नहीं होने से वो माँ निर्दोष है, लोक में निर्दोष है, उसे कोई भी ना पुलिस पकड़ने आ रही है,
ना उसे षड्यंत्र कहा जा रहा है कि ये मारने का षड्यंत्र कर रही है, ना दुनिया वाले उसे निंदा कर रहे हैं, कोई नहीं करते थे। एक अभिप्राय की निर्मलता है। वचन तो वही जोर से बोल रही है, आंखें ऐसी हो रही बिल्कुल, और हाथ में डंडा लिए गए, इधर आई तो हाथ पांव तोड़ दूंगी, पटक दूंगी, यहीं से पटक दूंगी तुझे, अभी धक्का देगा, कुएं में फेंक दूंगी। ऐसा कहने पर भी उसकी मन वचन काया की लेस्या तो खराब हुई। ऐसा होने पर भी उसके अभिप्राय में यह है कि ये तो हमारा बेटा है, सुधर जाए बस। तो उसको देखो, वैसी लोग में भी निंदा नहीं मानते उसकी। तो मन वचन काया की चेष्टा अलग बात हो गई। और अंतर में उसका योगों का परिस्पंदन के साथ साथ मिथ्यात्व, वो बंध का मूल कारण है। मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम, ये मूल बंध के कारण है, समझ लो। अब उसकी चर्चा अपन करेंगे। अभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में जो सम्यक चाहित का अन्यथा स्वरूप लिया, तो वहां एक अच्छी प्रकरण लिया कि पहले तो क्रिया सुधारने की चेष्टा करता है, क्रिया सुधार करके सम्यक चाहित मानता है। फिर क्रिया खींचतान के करता था तो परिणामों पर नजर नहीं थी। अब फिर जैसे जैसे परिणामों पर भी नजर आई तो अभिप्राय पर नजर नहीं था। जैसे परिणाम भी सुधार लिए, जैसे समझ लो भैया देखो आज उपास है, खराब परिणाम नहीं करने, अपन टीवी देखेंगे तो खराब परिणाम होंगे, इसलिए टीवी नहीं देखेंगे आज तो मंदिर में बैठेंगे, पूजा पाठ भक्ति करेंगे। तो अब क्या करा, जिस प्रकार से परिणाम भी सुधार लिए। अब हम यहाँ की भाषा में कहे तो लेस से सुधार लिए। क्या सुधारी? अभिप्राय नहीं सुधारा। श्रद्धा गुण तो परिणाम सच्चा नहीं किया। अंदर में तो यही बैठा है कि आज का दिन निकला तो कल सुबह ही हमें बस खाना पीना है, और कल सुबह ही फिर बस टीवी देखेंगे, और कल सुबह ही फिर हम चले आएंगे। माने बिल्कुल ऐसी बात है कि चोर जब चोरी करता है तो कृष्ण लेस्या के परिणाम, और मंदिर में आके वो भी बिल्कुल ऐसे पूजा कर रहा है तो शुक्ल लेस्या के परिणाम। शुक्ल मैंने अब यहाँ पीत पद्म में ले लेना, अभी मैंने कहने मतलब उसके इतने परिणाम सुधर गए। तो अब इस सुधरने से क्या लाभ हुआ बताओ? अभी उसे ये मालूम है कि यहाँ से निकला और चोरी करना, तो फिर वो हुआ क्या फिर उसको? तो जितनी देर उसके परिणाम न हुआ, बिल्कुल एक आंख बंद करके, कई बार आप देखो अपन, मैं कई लोगों को देखता हूँ, अब वैसे तो कुछ भी खाते पीते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन मंदिर में आते तो ऐसा लगता है जैसे देख करके कि बिल्कुल जैसे खूब बिल्कुल ध्यान में निमग्न है, माला फेरेंगे ऐसे, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बिल्कुल हिल नहीं रहे हैं। तो ऐसा लगता है देखो कितनी एकाग्रता है, इतनी तो अपने को ही नहीं होती। ऐसा लगने लगता है, लेकिन वो लेस्या सुधरी है, अभिप्राय नहीं सुधरा। अभिप्राय के लिए तो आचार्य ने एक दृष्टांत दिया है, बगुला होता है ना, बगुला का ध्यान के, बगुला ऐसे खड़ा है बिल्कुल शांत, बिल्कुल, लेकिन वो शांति नजर ऐसी है कि अभी मछली आई और उसने खाया। जिनकी सम्यक दर्शन नहीं हुआ उनका धर्माचरण ऐसा है जैसे बगुले का सा है। हालांकि होने के लिए शुक्लेश्या तक पहुंच जाता है। कहां तक पहुंच जाता है? शुक्लेश्या। इससे अच्छे परिणाम होते ही नहीं, देखो गजब बात, इससे अच्छा होता ही नहीं, इससे ऐसे बिल्कुल शुक्लेश्या जैसे परिणाम। लेकिन अब कहने में भी अच्छा नहीं लगता कि हमने द्रवलिंग धारण करके ऐसा बगुला जैसा ध्यान भी कर लिया, एकाग्र बिल्कुल, दूसरी कोई बात नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारा कल्याण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए लेस्या में जो परिणाम सुधरते हैं उसकी बजाय अभिप्राय पर नजर रखो। मीठा ठग होता ना, मीठा ठग, तो मीठा ठग की भाषा बहुत अच्छी, खिलाएगा पिलाएगा सेवा करेगा, बिल्कुल ऐसे लगेगा कि क्या सगा बेटा होगा आपका, ऐसा भी नहीं लगेगा, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सेवा करेगा जी भर के, तो आपको ऐसा लगेगा कितना बढ़िया, इसके परिणाम कितने अच्छे हैं, देखो इसके परिणाम कितने अच्छे हैं। लेकिन ये नहीं मालूम कि इसके परिणाम अच्छे हैं कि इसका अभिप्राय, तो उसका अभिप्राय तो मिथ्या है। अब दृष्टांत तो क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। इसलिए अभिप्राय पे नजर होनी चाहिए। यदि अभिप्राय सुधरा है तो वो व्यक्ति अच्छा है। अभिप्राय अच्छा होने पर नार की लड़ता हुआ भी अगले भाव से तीर्थंकर होंगे। देखो हमारा कहने का मतलब तो यह है कि हमें लेस्या सुधारने से ज्यादा ताकत वस्तु स्वरूप समझने में, अभिप्राय निर्मल करने में होना चाहिए। आप हमारी वस्तु ले लो, इसमें हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अभिप्राय में यह है कि ये वस्तु तो हम अपनी रख लेंगे, इसमें बहुत तकलीफ है। आप हमारी वस्तुएं ले लो, आप हमारे घर में आओ जाओ, कोई दिक्कत, कोई रोक टोक नहीं है। नहीं होता ऐसा? लोग में आपका खुला घर पड़ा हो तो कौन जा सकता है आपके घर में? जिसका अभिप्राय निर्मल हो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। पड़ोसन आई, घर में घुस गई, सामान लेकर चली गई, बाद में कही भाई तुम कोई था ही नहीं घर में, हम आए थे तो फिर हमें जरूरत थी, सब ले गए थे, आपको कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई बात नहीं है, आप तो खूब आओ जाओ। लेकिन जिनके अभिप्राय खराब हो उनमें कि बेद तुम भैया, हम हो तो भी मत आओ, नहीं होता है। तो इसलिए अभिप्राय, इसलिए जैन दर्शन कहता है
आत्म कल्याण की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है, अभिप्राय के पलटने से होती है। इसके बिना आप लाखों क्रियाकांड कर लो, पूरा आचरण पालो और लेस्या की चर्चा में लो तो शुक्ल लेस्या तक भी पहुंच जाओ तो भी किंचित धर्म नहीं होगा। ऐसी बात है। ओम नमः शिवाय।